श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा रचित यह ग्रंथ है। पहला अध्याय अब तक पूरा हुआ है। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं दूसरे अध्याय में। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है यह। इसकी अवतरणिका इस प्रकार है। सब भक्तों से विनती है कि अर्जुन के भाव में चले जाओ। वो जो परिस्थिति है, वो जो स्थिति है, अर्जुन की मति है, उसकी जो अवस्था है, उसमें प्रवेश कीजिए। जितना इस वातावरण का अनुभव करोगे उतना ही अच्छे तरीके से ये भाव समझ में आएगा। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक से, पहले अध्याय के 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों और संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हुआ, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। हमने देखा पहले अध्याय में कि अर्जुन धर्माचरण करने वाले महाभागवत भक्त है भगवान के, परंतु मोह के कारण अर्जुन शास्त्रों का ही आधार लेकर स्वयं की बुद्धि को और भगवान को भी अपनी तर्क बुद्धि से समझा रहे हैं कि मैं कैसा सही हूं और ये कार्य करना कैसा गलत है। इस तरह से अर्जुन भगवान को समझाने का और स्वयं को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने देखा कि जब व्यक्ति मोह में होता है तो स्वयं की तर्क बुद्धि को ही वो सत्य समझता है और उसी के अनुसार अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। तो आइए देखते हैं कि संजय ने क्या कहा। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्मिदम अमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। व्याख्या। तम तथा कृपयाविष्टम। अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं। अर्थात मेरे जैसे शूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करके लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकंपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही है और मन भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्यम न पलायनम, अर्थात ना मैं डरूंगा, ना मैं लाचारूंगा, ना मैं भागूंगा, या तो जीतूंगा या तो मरूंगा। और कहाँ अर्जुन का कायरता के दोष से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपर्युक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं।
पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्या अविष्ट पदों का प्रयोग किया है। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। कौन से? आगे के दूसरे और तीसरे श्लोकों में जो कहे जाने वाले वचन है वो अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने कहे। अभी अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वाणी शुरू हो जाएगी। यह विषिदंतम वाच कहने से ही काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उवाच क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। उवाच यानी कहा, यानी वचन भी कह सकते। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, मतलब जिसको जो कर्तव्य नहीं है अर्जुन उसे कर्तव्य समझ रहा है मोह के कारण, और जो कर्तव्य है वो कर्तव्य नहीं ऐसा समझ रहा है मोह के कारण। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवत वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था उसमें खलबली मचा देने वाली है भगवान की आगे आने वाली वाणी। अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत करा देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट शब्दों में उनको कहा कि तू जो कर रहा है, तू जो सोच रहा है, तू जो कह रहा है, पूरा का पूरा गलत है। ऐसा कहने के बाद, क्योंकि सत्य कहने के बाद ही असत्य हट जाता है और व्यक्ति शरण में आ जाता है। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले, अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। अब अगले श्लोक का इस श्लोक से संबंध इस प्रकार है। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्री भगवान उवाच, देखिए हम तो कहते हैं घर घर में गीता है, गीता हमने 1000 बार सुनी है, लेकिन याद रखिएगा अभी हम जो श्लोक बोलने वाले हैं वो श्लोक आपका और हमारा नहीं है, स्वयं भगवान का है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। उनके मुख से निकले हुए शब्द हैं। लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा भगवान का कोई ऐसा अनुभव दे दो, भगवान का कोई ऐसा एक स्पर्श दे दो जिससे हम क्या कर सके, हम आगे बढ़ सके। मतलब भगवान से कुछ ना कुछ संबंध जोड़ने वाला, कुछ ना कुछ तो भगवान से हमारा ऐसा एक प्रमाणित संबंध जोड़ दो, ऐसा कुछ अनुभूति दे दो। कौन सी अनुभूति है, कौन सा संबंध, या भगवान का जो वाक्य है, श्लोक है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भगवान का वाक्य है। अगर इस भगवान की इस वाक्य पर भरोसा नहीं कि भगवान का वाक्य है, फिर भगवान सामने खड़े भी रहे दुर्योधन के सामने, तो भी कौन भरोसा करेगा उन पर? तो इन वचनों पर पूरा भरोसा करेंगे तो पूरे के पूरे भगवान सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो सकते हैं। लेकिन आस्तिकता के मुखौटे के अंदर नास्तिकता छा गई होती है, इसलिए भगवान के वचनों पर हमारा भरोसा नहीं होता और भगवत प्राप्ति की हम बात करते हैं। समझ में आ रही? अभी भगवान बात कर रहे हैं। कृत्स्वा कश्मलम इदम विस्मय सम उपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम कर अर्जुना। श्री भगवान बोले, यह भगवान पद में भग शब्द में जो मतुप प्रत्यय किया गया है वह नित्य योग में किया गया है, क्योंकि समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 के 6 जो ऐश्वर्य है ये भग यानी भगवान में नित्य रहते हैं। वान अर्थात धारण करने वाला, धनवान धन को धारण करने वाला, शक्तिमान या शक्तिवान शक्ति को धारण करने वाला। ये भगवान यानी 6 ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से नित्य काल के लिए धारण करने वाले
होने के कारण इनको भगवान कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे क्या लिखा है? श्री कृष्ण उवाच लिखा है क्या? श्री भगवान उवाच, और बोल कौन रहा है? यानी कि भगवान कौन है? सीधी सी बात है। या श्री कृष्ण उवाच कहते तो लोग प्रश्न खड़ा करते फिर भगवान कौन है? यहाँ पे भगवान उवाच कहा है यार, किसने बोला है? श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण ही भगवान है, सीधी सी बात है। तो श्री भगवान इस प्रकार बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाले भी नहीं हैं। व्याख्या: अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गई? भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहां से आ गई? आश्चर्य दो तरह से होता है, अपने न जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए। क्योंकि भगवान को आश्चर्य होने की क्या आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी है। भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य यह है कि मूल में यह कायरता रूपी दोष तुम्हारे में यानी स्वयं में अर्थात आत्मा में नहीं है। यह तो आगंतुक यानी टेम्पररी यानी आने जाने वाला है, जो सदा रहने वाला नहीं है। सम उपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष्य बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनारजुष्टम, समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परता पूर्वक सांगोपांग करते हैं। ये वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। कल्याण की बात सामने न रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कम से कम कीर्ति तो प्राप्त हो। परंतु तुम्हारी यह जो कायरता है यह इस लोक में भी कीर्ति अर्थात यश देने वाली नहीं है, बल्कि अपकीर्ति यानी अपयश देने वाली है। अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है। भगवान ने यहाँ अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकरम ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। ध्यानपूर्वक सुनना। पहला प्रकार मनुष्यों का, जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं। उनका ध्येय उनका उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है। फिर चाहे उनका शारीरिक स्तर पर उनका जो सांसारिक जीवन है या प्रापंचिक जीवन में उसमें कितने भी अच्छे दिन आए बुरे दिन आए, वो अपने कल्याण के लक्ष्य से कभी नहीं हटते। दूसरा, जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं। तीसरा, जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं।
उपरयुक्त तीनों पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है, यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्यों के ध्येय, कल्याण और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्यों के ध्येय, कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा। अगले श्लोक का संबंध इस प्रकार है, जो कि भगवान ने बोला है, कायरता आने के बाद अब क्या करें। इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नई तत्वयु उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह पार्थ कहा है भगवान ने। इसकी टिप्पणी इस प्रकार है, कुंती माता को कहते हैं पृथा। पृथा के पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का प्रतीक है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है। अर्जुन के अन्य सभी संबोधन की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय संबोधन का हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ यानी कुंती माता, उनकी बुआ थी कृष्ण की, इनके लड़के तो हो ही, साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूँ और जो कुछ भी कहता हूँ सत्य तथा केवल तुम्हारे हित के लिए ही कहता हूँ। तो व्याख्या इसकी इस प्रकार ही इस श्लोक की। माता पृथा यानी कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रिय उचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। कुंती का संदेश था, क्या संदेश था कुंती का? तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से यह कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय आ गया है। जो क्षत्रिय माता होती है, पुत्र उत्पन्न किसके लिए करती है? वो धर्मवीर बने, या तो धर्म युद्ध में मरे या तो धर्म युद्ध को जीते। इसके लिए माता, क्षत्रिय माता पुत्र को जन्म देती है, और कोई उसका उद्देश्य नहीं होता। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। युद्ध करने में क्या मान रहे थे? और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है। यह तो नपुंसकता यानी हिजड़ापन है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था। कैसा लग रहा है भगवान का बोलना? क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्रानी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्योक्तो उत्तिष्ठ। यहाँ शुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। पहला,
यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और दूसरा अर्थ, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं, हम मानते हैं ना कि मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं, मैं साधु हूं, मैं धर्मात्मा हूं और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। ठीक इसी प्रकार जब जीवन में बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, तब कभी कभी गृहस्थ व्यक्ति कहता है, गृहस्थ साधक कहता है, बहुत हो गया, मैं इसको छोड़ के चला जाता हूं। ठीक इसी प्रकार छोड़ के चला जाता, जैसे युद्ध अर्जुन छोड़ के चला जा रहा था। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहां अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोती युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। परिशिष्ट भाव, इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें से 38वें श्लोक तक किया है। अगले श्लोक का संबंध पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां यानी दलीलें दी थी। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। सभी पढ़ना बंद कर दो, ध्यान इधर दो सभी। अर्जुन ने कहा, कथम भीष्माहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरि अरिसूदनः। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। मधुसूदन और अरिसूदन, ये दो संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु, कैटभ आदि दैत्य है, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ है, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं। अर्जुन उल्टा बता रहा है, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, बल्कि धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। धर्म को देखकर। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई? आप जरा सोचे कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, यह मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, बल्कि मारने से डर रहा हूं। मतलब अर्जुन को इतना मोह हुआ है कि मरने के लिए भी तैयार है। लोग कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं, वो मोह में आकर कहते हैं। वो सारा व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य है, जन्म संबंध और विद्या संबंध।
मुख्य संबंध कौन से? जन्म संबंध और विद्या यानी ज्ञान का संबंध। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय है। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ। बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता तब वे प्यार से कहते मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। बचपन की यादें हैं ना साथ में। और वही दादाजी सामने खड़े, उनको बाणों से रक्त से नहलाना है, जो कि कर भी दिया अर्जुन ने कार्य। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय है। वे मेरे विद्या गुरु है। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। हम कहते ना कितना धोखेबाज है, मैंने उसको इतनी सहायता की, उल्टा वो उसने मेरे को ही तकलीफ दी, कहते ना हमें, यानी कि वो कपटी है, वो बुरा इंसान है। तो वही ठीक बातें अर्जुन सोच रहे हैं, लेकिन यह धर्म का विषय है। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे और तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है। कभी भी अपने से श्रेष्ठ जो होता है, अपने से श्रेष्ठ कोई भी, उसको कभी रे तू ऐसा नहीं कहना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय है। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य है और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य है। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मार सकता हूं? अगले श्लोक का संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवद वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। भगवान ने भी कुछ बोला है, अर्जुन ने भी कुछ बोला, उसका बैलेंस करना चाहते हैं अर्जुन। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पिह लोके हत्वार्थ कामास्तुम गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसा कहते हैं। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। क्षत्रिय के लिए भिक्षा लेना आत्महत्या से बढ़कर दुख है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यह रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। गुरुजनों को मारकर, खून खराबा करके। व्याख्या। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, थोड़ा कुछ ढिलाई से बोलते हैं। मतलब उनको जो कन्फर्मेशन था वो अभी उनको समझ में आ गया कि अभी ये शायद मैं गलत सोच रहा हूं। जब व्यक्ति मोह में हो और उसको पता भी चले मैं गलत सोच रहा हूं, फिर उसकी स्थिति ऐसी होती है, गलती स्वीकार नहीं करता, थोपना चाहता है, फिर उसको क्रोध आता है, फिर वो विचलित हो जाता है। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूं। यह लोके कहने का तात्पर्य है, यद्यपि भिक्षा मांग कर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा,
मेरे लोग निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। हमने हमारे गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा था कि ज्यादातर ध्यान भक्ति में लगता है या सेवा में लगता है या साधना में लगता है, तो थोड़ा बाकी के कार्यों में ध्यान कम लगता है, तो बाकी की जिम्मेदारी कभी कभी ठीक से पालन होने में थोड़ा कष्ट होता है। तो जो बाहर के लोग हैं वो निंदा कर सकते हैं, कैसा व्यक्ति है, ध्यान भक्ति पर ही है, भगवान पर ही है। तो उन्होंने कहा इस जगत में दो प्रकार के लोग यानी पार्टियां यानी विभाग हमेशा रहेंगे। एक है सांसारिक लोगों का विभाग जो तुम्हारी पूरा जीवन भर निंदा करता रहेगा, क्या भक्ति कर रहा है, क्या प्याज लहसुन छोड़ रहा है, क्या पूरा इसी में डूबा हुआ है, इसको और कोई काम धंधा नहीं है। हाँ, सांसारिक लोगों की निंदा को गंभीरता से लेकर अगर उनको महत्व दिया तो हम भक्ति में से विचलित हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम सांसारिक लोगों के मत को महत्ता देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और थोड़ा अपने सांसारिक कार्यों को और ठीक से करेंगे, तो इधर आपकी निंदा किससे होगी? संतों से, भगवान से और भक्तों से होगी। कैसा मोह में फंसा हुआ है, ये भगवान अर्जुन को कह रहे, कैसा मोह में फंसा हुआ है, कैसा मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा रहा है। तो निंदा तो होनी है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से। एक असत के द्वारा निंदा होगी, एक सत के द्वारा निंदा होगी। कौन सी निंदा चलेगी? असत की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सत वाले विभाग के लोग हमारी निंदा ना करें। साधु संत निंदा नहीं करते, लेकिन वो आलोचना तो करेंगे कि जीवन व्यर्थ गवा रहा है। तो यह लोग के कहने का तात्पर्य है कि यदि भी भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे। कौन करेंगे? लोग। तो भगवान यहाँ कह रहे कि अब आगे जाके मैं भी करूंगा, उसका क्या? तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपी कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। जितने भी जीवन में हमारे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं, जितने भी जीवन में हमें ऐसे जीवन में ऐसी स्थितियाँ आती है, अब मैं ये करूँ कि वो करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, इसका कारण एक ही है, मैं और मेरा। मैं शरीर और शरीर से संबंधित जो भी कुछ है मेरा। इस मैं और मेरा का पकड़े रहने के कारण व्यक्ति सदैव कन्फ्यूजन स्थिति में दोनों में रह सकता है। जब मैं और मेरा ना हो तब उसको धर्म और कर्तव्य दिख सकता है। मैं और मेरा पूरा हट जाए, जो कि अभी हटा सकते हैं, सब में वो सामर्थ्य भगवान ने दी है, तब फिर हमें द्वंद्व कभी नहीं रहेगा। अर्जुन द्वंद्व में फंसे हुए। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपके आगे के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामनाएं मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे, उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़ी होगी, शांति थोड़ी मिलेगी। बातें तो सही लग रही ना। यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ अर्थ कामान पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। गुरुजन कभी अर्थ की कामना करते? कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया है, यानी महाभागवत, महापुरुष। अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? कभी कभी दिखने में ऐसा दिख सकता है कि कोई भक्त हो या साधु संत हो, वो ऐसे अर्थ में लिप्त हो, लेकिन वास्तव में अर्थ में लिप्त नहीं होते। जैसे कौरवों के पक्ष में दिख रहे, लेकिन है तो महाभागवत। तात्पर्य है कि जो महान भाव है वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं
वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यह अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। अब आइए देखते हैं विशेष बात जो छिपी हुई है, लेकिन अभी स्वामी जी प्रकट कर रहे हैं। भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में अर्जुन के लिए, अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे। अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से युद्ध की आज्ञा देते हैं। बहुत सारे पाठकों की यही गलतफहमियां हैं कि भगवान ने युद्ध कराने के लिए ही अर्जुन को गीता सुनाई। युद्ध कराने के लिए नहीं सुनाई, हमने पिछली बार देखा, उसको कर्तव्य याद दिलाने के लिए गीता सुनाई। क्या कर्तव्य है हमारा? भगवान को प्राप्त करना, यही एकमात्र हमारा कर्तव्य है। इसकी टिप्पणी इस प्रकार है, केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं हो सकती। अर्थात आप भौतिक पदार्थों की तरफ दृष्टि है, आपका चित्त उसमें लगा हुआ है, भौतिक सुख की अभिलाषा है, तो हम जो इस भगवद गीता को सुन रहे हैं वो भी उसी प्रकार से हमारे कान में प्रवेश करेगा जैसा हमने भाव रखा है। क्योंकि ये था माम प्रपद्यन्ते तांस ते भजाम्यहम्। भगवान कहते जो जिस प्रकार से, जिस भाव से मुझसे जुड़ता है, उसी भाव से मैं उसको जुड़ता हूँ। वैसे गीता और भगवान अभिन्न है। आप सांसारिक दृष्टि से या इन शारीरिक सुख लेने की दृष्टि से अगर आप इस गीता को सुनोगे, यानी बुद्धि हमारी प्राकृति की रखोगे, तो इसका जो अर्थ कितना भी आपको समझाया जाए, लेंगे उसी दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से। इसलिए फिर से दोहराया जाता है, केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चा निस्वार्थी हो और समाज की सेवा कर रहा हो, लेकिन समाज में ज्यादातर लोग स्वार्थ से भरे हुए होते हैं और कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य रहता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी कार्य या क्रिया के पीछे, सेवा के पीछे। तो सच्चे निस्वार्थी व्यक्ति जब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हो, तो समाज के स्वार्थी लोगों को लगता है इसका निश्चित ही कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा इस सेवा के पीछे। समझ में आ रही ना? ऐसा उनका भाव रहता है, क्योंकि अपने में स्वार्थ है होने के कारण हमें लगता है कि वो भी स्वार्थ से कर रहा है, जो कि वो निस्वार्थ होता है। अगर समझो हमारे हृदय में मान प्रतिष्ठा की इच्छा है, तो हमें लगता है कि सामने वाला भी मान प्रतिष्ठा के लिए सब कर रहा है, जो कि उसके मन में उसका स्पर्श भी नहीं होता है। भौतिक यानी प्राकृत दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है, यानी दृष्टि नहीं है। अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर जा ही नहीं रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रवाह में बह रहे हैं। उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर जा नहीं रही है। सीधी भाषा में उनका विवेक जागृत नहीं हुआ है। जागृत नहीं हुआ मतलब क्या? विवेक अखंड जागृत रहता है, लेकिन हम शरीर के द्वारा सुख लेने की हमारे जो हट है, उसके कारण हम मोह को पकड़ते हैं जानबूझकर और विवेक को दबा देते हैं जानबूझकर। सब पता होता है सबको, क्योंकि हम सब आत्मा हैं और आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद। आत्मा ज्ञानमय है, पूर्ण ज्ञानमय है। हर आत्मा जानता है कि मैं स्वयं को फंसा रहा हूं और भगवान को फंसाने का प्रयास कर रहा हूं और मेरा जीवन का मुख्य समय गंवा रहा हूं। इसलिए विवेक को कभी सुलाना नहीं है, वो हमेशा जागृत रहता है, वो कभी सोना नहीं चाहता। लेकिन हम बोलते हैं तू सो जा, तू सोएगा नहीं तो मैं इंद्रिय भोग कैसे लूंगा? मुझे हर क्षण फिर भगवान के और मेरे भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की याद आएगी, फिर मैं कहाँ भौतिक जीवन का सुख ले पाऊंगा? ऐसा कहता है मोहग्रस्त व्यक्ति। इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान का कल्याण करना चाहते हैं।
मतलब कितनी गलतफहमी हो रही है। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्मों को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्मों को जानते ही नहीं है, इसलिए वे धन, राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहां अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन, राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई, ध्यान से सुनिएगा, आज से शुरू हो रहा है हमारा युद्ध माया से। अब शुरू हो रहा है हम श्रोताओं का युद्ध, हम वक्ताओं का युद्ध। माया से आज के बाद हम युद्ध पुकार रहे हैं। अब हो रही असल में शुरुआत। इसलिए एक एक वाक्य को ध्यान से सुनना, और हमसे विनती है सबसे कि सुना हुआ वाक्य जितना हो सके प्रयास करें जीवन में कभी ना भूलें, वरना इस अभी जो बात कर रहे हैं उसको भूल जाएंगे, अगले बार अगला नया सुनेंगे पिछला भूल जाएंगे, कोई लाभ नहीं इससे खास। इसे सुकृति पड़ेगी कि भगवत गीता सुन ली, कल्याण होना। वैसे भगवत गीता में इतनी क्षमता है कि एक बार पढ़ के भी कल्याण हो सकता है व्यक्ति का, लेकिन हमें प्रेम लक्षण भक्ति को प्राप्त करना है, और शीघ्र गति से आज ही कल्याण कैसे हो इस पर हमें ध्यान देना है। इसलिए एक एक वाक्य को कभी भूलो मत, कभी मत भूलो। जैसे हमने बहुत बार कहा है कि हमारे जेब में 1 रुपया नहीं है, कितने साल हो गए, 2 टाइम का खाना भी मुश्किल हो रहा है, और किसी ने हमें बोला कि एक हीरा रखा हुआ है और उसने पता बता दिया और व्यक्ति वहां से भाग निकला, तो हम भूलेंगे क्या उसका पता बताया हो? पता तेरे लिए हमने हीरा रखा हुआ है, वहां जाके तो हीरा ले ले, जंगल में इस जगह पे हीरा है, और उसके लक्षण बता दिए, क्या हम भूलेंगे उस चीज को? कभी नहीं भूलेंगे जब तक वो हीरा हाथ में नहीं आता। हम भूलते हैं क्योंकि हमें महत्व नहीं है उस चीज का। जिसका महत्व हमें होता है वही बात हमारे दिमाग में ठीक बैठती है, जिसका महत्व होता है उसकी बात। जिसका महत्व नहीं होता वो बात हमारे दिमाग में ठीक से नहीं बैठती है। जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे कि भारत के बाहर का कोई व्यक्ति है विदेशी, उसको कुछ पता नहीं है आध्यात्म के बारे में, बेचारा भोगों में फंसा हुआ है, अज्ञान में है पूरा। उसको अगर कुछ बातें समझाने जाओ भगवान की तो सुनने का प्रयास करेगा, या तो स्वीकार करेगा तो स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन कम से कम प्रामाणिकता से अपनी स्थिति को स्वीकार करेगा। और आप जो बता रहे हैं उसको कम से कम स्वीकार करके शायद वो बदल सकता है तीव्रता से। लेकिन भारत में ज्यादातर समस्या है, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं, मैं संस्कारशील हूं, मैं भारतवासी हूं, मुझे क्या आप बता रहे हो, मैं तो पहले से ही स्थिति में स्थित हूं। समझ में आ रहा है ना कितनी बड़ी दुख की बात। परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आ जाती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए, साधु के भेष में आए, तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में धर्म यानी हिंसा के त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग की रूप की बुराई आई हुई है। ठीक वैसे ही हमारा कर्तव्य क्या है मुख्य, और ना करने में हम क्या कहते हैं, हम नहीं कर पा रहे, हमारे सामने बहुत सारे कारण होते हैं। वे कह रहे अर्जुन के मन में धर्म रूप भलाई के वेश में कर्तव्य रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है।
अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है, भगवान को भी जोर पड़ रहा है, ताकत लगानी पड़ रही है और समय लग रहा है, समय लग रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर जो गौड़ीय संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हो चुके हैं, उन्होंने कहा एक नास्तिक व्यक्ति को आस्तिक बनाने तक, एक अभक्त को भक्त बनाने तक हजारों हजारों लीटर खून खर्च होता है, गुरुओं का, साधुओं का, एक का नहीं, सबका मिलके उसको धीरे धीरे आगे लेने में। तो हमें उसका एहसास होना चाहिए कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो हमारे ऊपर किसी की कृपा है, किसी के इसके पीछे कष्ट है, किसी के इसके पीछे सेवा भाव है, किसी का इसके पीछे आपका हित करने का भाव है, तब जाके हम इस स्थिति में पहुंचे। हम अकेले इसकी जिम्मेदार नहीं है, हम इस स्थिति में पहुंचे, इसके पीछे बहुत सारी सेना है, साधुओं की, गुरुओं की, संतों की, जिसके कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान को जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण और आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना असुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, जो कि हो चुका है। पुरुष कहता है कि मैं वैश्य में हूं, वैश्य मेरा धर्म है, मैं ब्राह्मण क्या जैसा जनेऊ पहनकर मैं गायत्री क्यों नहीं कर सकता। क्षत्रिय कहता है कि मैं तो प्रशासन कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण की तरह क्यों नहीं बन सकता। स्त्री कहती है कि मुझे पुरुषों की तरह अधिकार क्यों नहीं आता। क्या है ये सब? ये सब क्या है? वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुरभाव आएगा, इस तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छा ही माना है वो वास्तव में बुराई ही है, इसमें कोई शंका, बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। परिशिष्ट भाव, महानुभावान, भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभाव भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है। क्यों? क्योंकि अधर्म के पक्ष में युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। और अच्छाई का चोला पहनकर बुराई कैसे आती है? मैं इस संप्रदाय का हूं और तू उस संप्रदाय का है, मैं इस गुरु का शिष्य हूं, तू तो उस गुरु का शिष्य है। अच्छाई की चोला पहनकर बुराई का प्रकटीकरण समझ में नहीं आता। अगला श्लोकों का संबंध, भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं, नचैत दिद्मं कत्तरनो गरियो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। लाइन पे आ रहे हैं, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कैसी अवस्था है देखो। आप उस जगह पे खुद को रोको। व्याख्या, मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं।
अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे अर्थात दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, बल्कि भविष्य पर अविश्वास है। जब मोह में व्यक्ति होता है तो उसका अविश्वास होता है। किस पर? भविष्य पर। भविष्य पर ही अविश्वास होता है। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति मोह में होता है उसे भविष्य पर अविश्वास होता है, लेकिन आधार वो भविष्य का ही लेता है और वर्तमान को भूल जाता है, भविष्य की चिंता करता रहता है कि मेरा कल कैसे होगा। अब तक कैसा हुआ? 40-50 साल चले गए, मरे तो नहीं ना? क्या उत्तर है? मरे तो नहीं। तो जब तक जिए तब तक भगवान का चिंतन कर सकते थे, जो कि जीवन फोकट में चला गया। यहाँ पे कह रहे हैं भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है। होनहार मतलब जो होना निश्चित है, इसका किसी को क्या पता, लेकिन पता है भगवान को पता है। इसलिए कहते हैं कि साधारण जीव, बद्ध जीव भविष्य नहीं जानता, लेकिन वर्तमान को अनुभव कर रहा होता है, तो वर्तमान की परिस्थिति को देखकर वो भविष्य की योजनाएं बनाता है। ठीक उसी समय भगवान भविष्य जानते हैं, उसको देखकर भगवान आपको वर्तमान बना रहे होते हैं। जैसे कि हमें कोई जरूरी काम है और गाड़ी निकालकर हमें कहीं पहुंचना है, वहां पे हमें फायदा होने वाला है, और हम गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी की हवा निकल गई है, तो हम वर्तमान की परिस्थिति देखकर भगवान को कोस रहे हैं। लेकिन आगे हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, भगवान ने पहले ही हवा निकाल दी है, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि नास्तिकता है। ये क्या है? ये नास्तिकता। चोला पहना है किसका? आस्तिकता का। और अंदर भाव कौन सा? इसलिए तो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति, पूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए भविष्य की चिंता है, भविष्य का मोह है, और अविश्वास तो है ही भविष्य पर। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते, भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर की है। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर भी क्या करेंगे? किसके लिए जिएंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना ही नहीं चाहते। हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी तो है, उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। भगवान आगे कहेंगे तेरे विचार का धिक्कार है। अबे अर्जुन में इतनी भक्ति है कि अपने तर्क को, अपनी दुविधा को साक्षी भाव से देख रहे हैं कि अर्जुन को स्वयं को बोल रहे हैं अभी कि हे अर्जुन किसको कह रहे हैं? स्वयं को। हे अर्जुन, तो स्वयं के अंदर के अर्जुन को ठीक से अलग करके देख तू कुछ गलती कर रहा है। भगवान गलत नहीं हो सकते, गुरु गलत नहीं हो सकते, संत गलत नहीं हो सकते, तू ही कुछ गलती कर रहा है। हे अर्जुन तू देख, ऐसा अर्जुन स्वयं को कह रहा है अभी साक्षी भाव में। कम से कम इतना तो भाव हो तो हमें समझ में आएगा हम कहाँ कम है और हमें कहाँ जाना है और हमें क्या करना है। ये नम्रता से शुरुआत होती है। जब अहम होता है अंदर, तो ये विवेक और ये साक्षी भाव अहम के कारण पैदा नहीं हो सकता हमारे अंदर। जिस दिन हम स्वयं को स्वयं से अलग देखकर देखेंगे कि ये व्यक्ति में क्या स्थिति है, तब हम देख पाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहां भगवान के शरणागत होने की स्थिति में अर्जुन आने की स्थिति में है। कार्पण्य दोषो अपरत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेय स्या अनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वं प्रपन्नम। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं, ऐसा कह रहे हैं। आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वो बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए इस अर्जुन को आप मुझे शिक्षा दीजिए। बताए शिक्षा दीजिए के दो अर्थ होते हैं। जब सच्चा शिष्य गुरु के शरण में असली रूप में जाता है ना, तो गुरु से कहते आप मुझे क्या दीजिए?
शिक्षा दीजिए। उसमें दो अर्थ होते हैं। गुरु को कहते हैं शिक्षा दीजिए यानी ज्ञान भी दीजिए, और अगर आपको मैं कहीं गलत लगूं तो आपको मैं अधिकार देता हूं, चाहे आप मुझे आप छड़ी से मारिए, गुरु ऐसा करेगा नहीं, या तो मुझे ताड़िए, लेकिन मैं आपको पूरा अधिकार देता हूं, आप मुझे शिक्षा भी दो और शिक्षा भी दो। लेकिन स्थिति ऐसी है कि शिक्षा लेने के लिए सब तैयार है यानी ज्ञान, परंतु गुरु के अधिकार के द्वारा शिक्षा लेने के लिए कोई तैयार नहीं, यानी गुरु के ताड़ना सहने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि बीच में क्या आता है? अहम। और हमारा नुकसान किसने किया है अनादिकाल से? अहम ने। हमारा शत्रु कौन है? और हमने मित्र किसको माना है? और हम खुद को क्या कहते हैं? मैं कौन हूं? बुद्धिमान हूं। ये है हमारी दुर्भाग्यता। व्याख्या। यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे शास्त्र स्वभाव में दीनता और पलायन यानी पीठ दिखाना ये दोनों ही नहीं हैं। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता यानी मूर्खता यानी अज्ञान छा गया है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर हे अर्जुन तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म यानी कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए था, ना रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म यानी पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म भी दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई है। ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। ठीक इसी तरह से एक साधक के जीवन में हर रोज अर्जुन की स्थिति आती है कि मैं क्या करूं, माया को पकड़ूं या भगवान को पकड़ूं। भगवान को पकड़ता हूं तो मेरी माया हट जाती है, माया को पकड़ता हूं मेरे भगवान हट जाते हैं। क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। अरे क्या करोगा ना करो ठीक है, तो आएगा साधक के मन में, लेकिन इसका निर्णय तो लगा लेना। जो सिद्ध बैठा है, जो सिद्ध हमें उपदेश कर सकता है, उनको जाके पूछे कि क्या करूं और क्या ना करूं, इसका निर्णय नहीं ले पा रहा हूं तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, और उसको लेकर चलो। या पूरा जीवन गुजार देंगे क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, जीवन चला गया। एक निर्णय लेना चाहिए। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्यजुष्ट है। अनार्यजुष्ट है अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते, वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। नहीं समझ में आया तो ध्यान से फिर से समझिएगा और समझिएगा जरूर।
अर्जुन के हृदय में हलचल यानी विषाद होने से और अब यह अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है, मतलब जो हमारे अभी परिस्थितियां है, हम उसमें खाना पीना, गाना बजाना, सोना उठना, काम धंधा चल रहा है, हमारा रोज का काम, रोज का हमारा जीवन चल रहा है, कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है। आज का दिन निकल रहा है ना, निकल रहा है, कल देखेंगे भगवान और उनकी भक्ति। तो उसे अपने उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति, वास्तविक उद्देश्य की यानी कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, भगवान के लिए व्याकुल हो जाए, कल्याण के लिए व्याकुल हो जाए, उस स्थिति में रह ना सके। उदाहरण चाहिए? आप कहेंगे जिसके पास पैसा पानी बहुत है उसको तो ऐसा होगा नहीं। जो बहुत गरीब है, जिसको खाने को 2 वक्त का नहीं मिल रहा है, उसके अंदर भी व्याकुलता हो सकती है, भगवान हाय भगवान हाय भगवान हाय भगवान। जो बहुत रईस है, जो बहुत रईस, जिसके पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, उसके मन में ऐसी भावना कहाँ से आएगी कि वर्तमान स्थिति जिसकी बहुत सुंदर है उससे वह संतुष्ट कैसे होगा? है ना इसका एग्जाम्पल गौतम बुद्ध। 15-16 उम्र थी उनकी, कम से कम ज्यादा होगी, इतने उम्र में, इतने कम उम्र में जिन्होंने दुख नाम की चीज नहीं देखी, उनके पिता ने उनको दुख क्या होता है वो देखने ही नहीं दिया, ऐसी व्यवस्था कर दी थी उनके लिए, क्या नहीं था उनके लिए। लेकिन फिर भी उनके हृदय में जिज्ञासा जागृत हुई कि क्या है ये, मेरा जन्म क्यों है, मृत्यु क्यों होता है, दुख क्या है, ये तीव्र जिज्ञासा। और उस जिज्ञासा को लेकर वो एक दिन भी जी नहीं पा रहे थे, उस जिज्ञासा को लेकर एक दिन भी जी नहीं पा रहे थे, जिनके पास सब प्रकार की समृद्धि थी, सब प्रकार की सुविधा थी। तो ऐसा हो नहीं सकता, यानी कि असल में भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो उस स्थिति में रह ना सके। अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती है। अभी भगवान के कौन सा रोल निभा रहे? सारथी। नहीं, भगवान की स्थिति समझो या परिस्थिति समझो, क्या है? सारथी। अर्जुन में इतनी समझ है कि गुरु की स्थिति और परिस्थिति नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि मेरे कल्याण करना है और अभी भगवान मेरा कल्याण करा सकते हैं, तो मुझे वो सारथी है और वो मेरे मित्र है, ये मुझे देखना नहीं है, मेरा कल्याण मुझे देखना है। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथिपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे शुरुआत में कि हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, वह भाव उनका मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान भी करा देंगे, पूरा प्रकाश भी दे देंगे, पूरी बात भी बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा ना। वरना भगवान के कितने अवतार हुए, कितने गुरु हुए आज तक, कितने संत हुए आज तक, कितने भक्त हुए आज तक, फिर भी हम यहीं पे बैठे हुए हैं, भगवान से मिले नहीं है। यानी कि आखिर में निर्णय लेना, स्वीकार करना और बदलाव करना जिम्मेदारी स्वयं की है। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दे और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेदारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों ना छोड़ूं। जैसे केवल मां के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं मां को खानी पड़ती है, बालक को नहीं। इसी तरह मैं भी सर्वदा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा भार, जिम्मेदारी गुरु पर ही आ जाएगा, स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए।
या अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं। भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं ना ऐसे शिष्य कि मैं आपके शरण में हूं, आप केवल आदेश दो, जैसा आप करेंगे वैसा मैं करूंगा, मैंने मेरा जन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, हाँ मेरे स्वामी, मेरे प्राण धन आप सब कुछ आप ही हो, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि वास्तव में शरण होते नहीं है। वाणी से शरण होते हैं, हृदय से शरण नहीं होते, आत्मा से शरण नहीं होते। ये कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए ही नहीं है। कितने अंदर अंदर की बातें खोल के बता रहे हैं ना यहाँ पे। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा शादी माम मतलब मेरे शादी करा दीजिए नहीं, शादी माम मैंने मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना ही नहीं बनता कि गुरुदेव आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए। गुरुदेव आदेश दीजिए, क्या करना है बस ये है। क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता नहीं है, जैसा गुरु कहेगा वैसा चलता है। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है। कब कहेंगे? आगे 9वें श्लोक में कहेंगे, 7वां चल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और कह भी रहे मैं शरण आ गया हूं, आपके अनुसार तो चल रहा हूं मैं, आपको कहाँ छोड़ा है मैंने। कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती नहीं है। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूंगा। और बराबर माया आपकी जीवन परीक्षा लेती है। आपके जो भी गुरु वर्ग होंगे, आपको उनके प्रति जो भी श्रद्धा होगी, एक दिन माया उस श्रद्धा को हिलाएगी और संशय उत्पन्न करेगी। सच में ये गुरु है, ये सही कह रहा है, मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मैं इसके शरण में गया हूँ, या मेरे को दूसरे गुरु के शरण में क्या करूँ क्या ना करूँ। इससे तो अच्छा है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु बोल दो ना, पूरा उनकी वाणी को ही पालन करो ना जीवन में, और साधु संतों की सेवा करो ना, ये अच्छा रहेगा। किसी को गुरु स्वीकार कर रहा तो पूरे शरणागत होना चाहिए, मतलब गुरु को गुरु करके नहीं देखना चाहिए, स्वयं भगवान करके देखना चाहिए, पूर्ण शरणागति है। अब जो भगवान कहेंगे वही पूर्व दिशा। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को माम एकम शरणं व्रज, एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। भगवान को कहना पड़ना नहीं चाहिए था। फिर अर्जुन ने भी करिष्य वचनम तव, आपके आगे का पालन करूंगा ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। धन्य हो। भगवान भी हटे नहीं, जब तक वो नहीं कहता कि आपके आगे का पालन करूंगा, करिष्य वचनम तव, तब तक भगवान गीता सुनाते ही रहते। और अर्जुन ने अगर पहले श्लोक में बोल दिया होता, जो आप ठीक समझे, करिष्य वचनम तव, आगे इतनी गीता आगे होती नहीं। लेकिन भगवान को पता है कि जीव दशा ऐसी है, बद्ध जीव ऐसा होता है तो दिखाएगा कि शरणागति है, लेकिन होगी नहीं शरणागति। दिखाएगा भक्ति है, होगी नहीं उतनी भक्ति। दिखाएगा कि मैं साधना करता हूं, होगी नहीं उसकी उतनी साधना। तो उसके अंदर के जितने भी अंदर छिपे हुए शत्रु है, उसको एक एक शत्रु को बाहर निकालने के 700 श्लोकों की रचना हो गई है। और सारे शत्रु निकालने के बाद हम कहेंगे भगवान को, अब केवल आप और मैं, मुझे संसार नहीं दिखता, मुझे अब माया नहीं दिखती, केवल आप और मैं, तब बनेगा काम। ये है। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही है। पहली, कार्पण्य दोषो धर्म समूढ़ चेता। दूसरी, यत श्रेयः स्य अनिश्चितम ब्रूहि तन्मे। और तीसरा है शिष्यस्ते अहम। चौथा है शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। क्या क्या हुआ?
पहली बात में धर्म के विषय में पूछा, दूसरी बात में कल्याण के विषय में प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं उनके हिसाब से। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी बात में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। पहली बात में जब वो कहता है कि मैं आपको पूछ रहा हूं, आप मुझे उत्तर दो, तो सामने वाला कोई बंधा हुआ नहीं आपको उत्तर देने के लिए। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं प्रार्थना करता हूं, तो सामने वाले का आपको उपदेश करना कर्तव्य बन जाता है। तीसरी बात में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष जिम्मेदारी आ जाती है। चौथा, जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, होता ही है। अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है, जिसके शरण गया है उसको, उस गुरु को करना पड़ता है उद्धार। समझ में आ रहा है? तो सबसे आसान है अपने अहम को छोड़कर शरणागत हो जाना, वरना बैठे रहो अपने अहम को लेकर पूरा जीवन भर, अनादिकाल से यही करते आए हैं, नुकसान ही होगा। अगले श्लोक का संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान को तो युद्ध कराने का ही भाव है। जो गुरु के भाव को नहीं समझ रहा है तो शरण कैसे होगा? पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध कराने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, मतलब उन्होंने क्या कह रहे, मैं आपके शरण तो हूं, मैं आपके शरण हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका फॉलोअर हूं, लेकिन वो जो बात है ना वो मुझे आप कभी मत कहिएगा। जो मेरे को सही लग रही है ना और वही मुझे आप उपदेश कीजिएगा। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, क्यों? मांस मदिरा पीने को पी सकते हैं बोलते हैं, लेकिन बस मेरी बातें सुन, मेरी सेवा कर रहे, इसलिए उनके अनुयायी बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि गुरु क्या कर रहा है, शिष्य को क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, तो शिष्य को भी आनंद मिल रहा है। चलो गुरु के शरणागत तो हूं ही, गुरु ने तो मेरी जिम्मेदारी ले ही ली है, ऊपर से मेरे को छूट भी दे दी है। ऐसा होता है कभी भला? नहीं होता है। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूं। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममान उत्पाद्य यच्छोकम मुच्छोष्णम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस पत्नमृध्वम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। व्याख्या। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे वो उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, यानी बिना शत्रु वाला, अर्थात जिस राज्य में प्रजा बहुत सुखी हो, प्रजा के पास बहुत धन धान्य हो, किसी चीज की कमी ना हो और राज्य में कोई भी मेरा वैरी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक, मेरी जलन, मेरी चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं ना विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ और ना सुख ही चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से भी क्या होगा जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहां तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति, कौटुंबिक ममता अर्थात ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब कुछ किसका है? भगवान का है ना। प्रार्थना करते हैं भगवान सब कुछ तेरा है, और प्रार्थना खत्म होते ही मेरा क्या क्या याद आता है। वहां तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हुई है, पर यहाँ उनकी जो उपरति हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है।
अतः वहां की उपरति और यहाँ की उपरति में बहुत अंतर है। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, बल्कि शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, किसके काम आएगा वह राज्य। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में है क्या आज? नहीं है ना। आगे का श्लोक, प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूं। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपा न योच्च इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बभूवः। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ने शत्रु को तकलीफ देने वाले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। युद्ध नहीं, डिसीजन दे दिया भगवान को कि देखो भगवान, मैं ऐसा हूं, मैं आपके शरणागत हूं, हाँ लेकिन मैं ऐसा ही हूं, स्वीकार है तो स्वीकार कर लो, वरना मेरे को मेरे हाल में छोड़ दो। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया, और तो अंत में भी इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, ऐसा सोचते ना, बढ़िया बढ़िया संसार में यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। आगे आने वाली चिंता की उनको चिंता हो रही है। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक लग रहा था। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को यह स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, दैट्स ऑल। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही, वे चुप हो जाते हैं। आप अपने दरवाजे बंद कर दिए तो क्या बोलेगा गुरु, क्या बोलेंगे भगवान। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया तो तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। भगवान छोड़ने वाले क्या? तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विशिद अंतम इदम वचः। क्या बोले? हे भरत वंश उद्धव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश या आगे कहे जाने वाले वचन बोले, इसलिए वो ऋषिकेश में। क्या हुआ? दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह यानी आगे कहे जाने वाले वचन बोले। वचन आगे कहे जाएंगे, लेकिन ये जो वाक्य हुआ है उसके ऊपर अभी क्या कह रहे हैं देखते हैं। व्याख्या। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोक मग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। आगे से भगवान के क्या शुरू होंगे? उपदेश।
प्रहसन्निवह, विशेषता से हंसते हुए की तरह। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए की तरह। इसका तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था अब वो विषाद में बदल गया, इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। हा हा हा। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले कहा था कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूं या ना करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यह मेरे कुछ बोलने से पहले ही इसने बोल के फ्री हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई, हंसी आ गई। हा हा हा, अर्जुन अब चाहे तो कितना भी तो अपना चतुरता दिखा दे, तेरे से चतुर मैं हूं, मैं तुझे ठीक जगह पर लाकर ही छोड़ दूंगा। कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। या तो गुरु के पूर्ण शरणागत हो जाना चाहिए या तो भगवान कृष्ण के पूर्ण शरणागत हो जाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण शरणागत होना है तो गीता के एक एक उनके वचन के अनुसार ठीक ठीक एक दिन भी बिना फेल हुए उस वचन के अनुसार चलना ही चाहिए। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण ने जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। ईव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। मतलब भगवान को हंसी कैसे आई? जोर से हंसी आई। हम कभी भी जोर से हंसते हैं ना, ऐसे भगवान जोर से हंसे। सोचो अर्जुन की स्थिति क्या है, खून खराबा होने वाला है। अर्जुन की स्थिति के बारे में सोचिए, अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो और वो रो रहा हो, हाय मेरा आदमी मर गया, और आप जाके हा 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 क्या हो गया तेरे को, तो किस अज्ञान में चला हंसेंगे आप, तो उसको कैसा लगेगा? ऐसे अर्जुन की भयानक स्थिति में भगवान जोर जोर से हंस रहे हैं। अर्थात भगवान कह रहे तो जितना गंभीर ले रहा है इस विषय को उतना गंभीर है नहीं। तो मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा उसने कहा तो भगवान मुस्कुराते ही बोले हैं। जब अर्जुन यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भगवान को यही कह देना चाहिए था। क्या कह देना चाहिए था? जैसी तेरी मर्जी है वैसे कर, यानी यथेच्छसि तथा कुरु, जो अंत में बोले हैं। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की है। जो भगवान के भक्त होते हैं, गुरु होते हैं, वो शिष्य के अनाप शनाप बोलने से, उसकी चंचलता से उनको उससे द्वेष, उससे क्रोध नहीं आता, दया आती है। सोचते हैं कि संभल जाएगा एक दिन समय आने पर, और समय आने पर हम सब ठीक कर देंगे, ऐसा उनका भाव रहता है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान ना देकर उसके भाव की तरफ देखते हैं। साधक कैसा भी बोले, कुछ भी बोले भगवान से या गुरु से, भगवान क्या देखते हैं? उसका भाव देखते कि जैसा भी मेरा भक्त है, जैसा भी भजन कर रहा है, देखेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर उपदेश सीधा आरंभ कर देते हैं। तो ये उनका अर्जुन को मतलब इरिटेट करना है, यानी तकलीफ देना है, या प्रेमवश उसका कल्याण करने का ही हट है। इसलिए जब आपके पीछे पड़ते हैं भगवान या भक्त, तो इसका अर्थ ऐसा है आपसे बहुत प्रेम है, आपको कृपा बांटना चाहते हैं, आप उस कृपा को स्वीकार करो। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में
प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है भगवान अंतर्यामी है, अर्थात प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा, यानी स्वयं उसको वो जागृत हो जाएगा, तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही यह करेगा। लेकिन उतना करने के लिए कितना करना पड़ा। इदम वच उवाच पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वच पद का अर्थ आ जाता है। अतः वच पद देना पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, बल्कि इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ वचः पद दिया गया है। इसका परिशिष्ट भाव इस प्रकार है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरी भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीर यानी कौन? जो शरीर को अपना मालिक समझता है उसे कहते हैं शरीरी, यानी माने हुए अहम को शरीरी कहा गया है। आत्मा ही है, लेकिन वो मान रहा है कि मैं ये कारण शरीर हूं, माने हुआ अहम, उसको शरीरी कहा गया है। सर्वप्रथम शरीर तथा शरीर के विभाग का वर्णन करते हैं। संबंध शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। अब भगवान ने उपदेश करना आरंभ किया है। किसे? मुझे। किसे? जोर से। किसे? मुझे। ऐसा मत समझिएगा कि जैसे हम सत्संग में बैठे हैं तो ये जो कथा चल रही है भगवत गीता सबके लिए है। भगवान मुझे बता रहे पर्सनली, मैं और भगवान ही यहाँ बैठे हुए और यहाँ पे कोई नहीं है। इस भाव में रहोगे तभी कल्याण होगा, वरना केवल सत्संग होगा, इसका एंटरटेनमेंट होगा। मुझे भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच अशोचन अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादं शभाषसे गतासुन गतांशुच नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वत्ता यानी पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। व्याख्या। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे है और ये मेरे नहीं है, ये मेरे निजी कुटुंबी है और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं है। हमारे निजी कौन है? तो एक श्री जी है। ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं। ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं। ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता यानी मेरापन, कामना यानी इच्छा, प्रियता प्रेम, आसक्ति हो जाती है। एक भी व्यक्ति से आप अपने लिए कुछ इच्छा कर रहे हो, थोड़ा नहीं पूरे माया में फंसे हुए हो। चाहे वो इच्छा आध्यात्मिक कर रहे हो, चाहे वो इच्छा भौतिक कर रहे हो। फिर से सुनिए, एक भी व्यक्ति से जिसकी आप सेवा कर रहे हो, बदले में उसके द्वारा आपके लिए कुछ भी इच्छा कर रहे हो, थोड़ी भी, तुम थोड़े नहीं पूरे माया में फंसे हुए हैं। शरीर बुद्धि देह बुद्धि है वहां पे। इन ममता कामना आदि से ही शोक चिंता भय उद्वेग हलचल संताप आदि दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसा कोई भी दोष
अनर्थ नहीं है जो ममता कामना आदि से पैदा ना होता हो। यह सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। और आज जो सुन रहे हैं इसको पालन करना है हमें, इसको भूलना नहीं है। गीता जीवन में उतारने का शास्त्र है, पाठ पढ़ाने का शास्त्र नहीं है, जीवन में उतारने का। प्रत्यक्ष अवगयम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम राज विद्या राजगुह्यम भगवान ने बोला है। पवित्रमिदम उत्तमम, ये ज्ञान का राजा है, ये सुख देने वाला है, नित्य सुख देने वाला है। और ये केवल याद रखने की चीज नहीं है, जीवन में उतारने की चीज है। अनुभूति का शास्त्र है गीता। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यदि भी पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी। अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे है और ये मेरे नहीं है। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई। धृतराष्ट्र में ममता थी केवल कौरवों को लेकर, अर्जुन में ममता थी पांडव और कौरव दोनों को लेकर, सबको लेकर। लेकिन थी क्या? ममता। तो आजकल जिसको महात्मा कहते हैं वो कहते हैं कि ये इतने बड़े महात्मा है जो समाज कार्य में बहुत जीवन उन्होंने समर्पित किया है कि वो सबको समझते हमारे ही है, मेरे ही भाई है, लेकिन भगवान को नहीं मानते। क्या? उन्होंने तो छोटे माया को छोड़कर बड़ी माया को पकड़ लिया, छोटी ममता को छोड़कर बड़ी ममता को पकड़ लिया। यहां पे कह रहे हैं जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है और इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। फिर भी अर्जुन ने अंत तक सुना नहीं था, कारण कि संसार का आश्रय लेने से शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे। संसार में, समस्त संसार में दो चीजें हैं, एक सत है, दूसरा असत है। सत यानी जिसमें कभी परिवर्तन और क्रिया नहीं होती, यानी आत्मा और परमात्मा, और असत यानी इसमें सदैव परिवर्तन अखंड निरंतर चलता रहता है और इसमें क्रिया चलती रहती है। सत और असत, अर्थात सत यानी शरीरी और असत यानी शरीर। ध्यान से सोचिएगा, आपके पास अभी एक व्यष्टि शरीर है जो परिवर्तनशील है, यानी कि आप वो नहीं हो, आगे बात आएगी। इन दोनों में शरीर तो अविनाशी है, यानी अविनाशी कौन है? मैं स्वयं कौन हूं? अविनाशी। अगर आपको कोई कहे, आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, कॉलेजों में पढ़ा होगा, बचपन से लेकर आज तक जो आजकल शिक्षण पद्धति बदल गई है कि आदमी मरता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि मैं अविनाशी में कभी नहीं मरूंगा, तो इतना आनंद होना चाहिए कि आपने आनंद में नृत्य करना चाहिए। लेकिन उतनी सोच हमारी वहां तक पहुंच नहीं रही है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, फिर जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए मैं मरने वाला नहीं हूं। यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान का। ये विचार ही नहीं है, ये विचार ही नहीं है। ये दोनों ही अशौच है, क्योंकि इन दोनों में शरीर ही तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो आप कौन हो? अविनाशी। और मान क्या रहो अभी खुद को? विनाशी, यानी शरीर मान रहे हो। जब तक शरीर मान रहे हो तब तक आप अविनाशी होते हुए भी आप अनुभव करोगे कि मैं विनाशी हूं, एक मान्यता के कारण। ये दोनों ही अशौच है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है। वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता।
तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीर को लेकर बन सकता है और न शरीरों को लेकर बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक का दूसरा अर्थ है मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ भी जैसी भी परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध का अर्थात अपने ही किए हुए पूर्व कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आ जाए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वो परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। जैसे एक राजा ने एक साधु से प्रश्न पूछा कि मैं प्रतिकूल परिस्थिति आता है बहुत विचलित हो जाता हूं और अनुकूल परिस्थिति आती है मैं बहुत हर्षित हो जाता हूं, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। और प्रतिकूल परिस्थिति आती मैं दुखी हो जाता हूं, मैं इसको सहन नहीं कर सकता, ना प्रतिकूल परिस्थिति को और अनुकूल परिस्थिति के हर्ष को मैं रोक नहीं सकता, क्या करूं। तो उन्होंने कहा है जो हम सबको पता है कि उन्होंने बोला कि मंत्र देता हूं उसको याद रख। क्या? ये भी परिस्थिति नहीं रहेगी, ये भी परिस्थिति नहीं रहेगी, अथवा ये समय भी निकल जाएगा। फिर जब अच्छा समय आ जाएगा तो हर्षित होने की आवश्यकता नहीं, मंत्र याद रखना ये समय भी निकल जाएगा। और जब बुरा समय आएगा तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं, याद रखना ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन हम इस परिस्थिति से इतना तादाद में कर लेते हैं कि समय निकल जाता है और हम भगवान से दूर हो जाते हैं और उसका चिंतन इतना हो जाता है कि फिर वही परिस्थिति हमारे जीवन में दोहराती हुई आती चली जाती है। फिर चिंतन बहुत जरूरी है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आगे की बात, एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बखार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है। क्या बनाता है? मायादास, सदा उदास, कृष्णदास। तो थोड़ा बहुत तो होता है तकलीफ सबको ही, लेकिन अगर आप बिंदास तो नहीं हो कृष्ण के निर्भर और आप उदास हो, यानी आप किसके दास हो? आप चिंताग्रस्त ज्यादा हो, तो चिंता तो सबको होती है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अर्जुन ने गीता सुनने के बाद, मोह नष्ट होने के बाद भी जब अभिमन्यु ने शरीर छोड़ा तो अर्जुन को दुख हुआ, हो सकता है कि नहीं, मनुष्य है। लेकिन उसने भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहराया और भगवान के प्रति अभिमन्यु मरने से पहले जितना प्रेम था उतना ही प्रेम भगवान के प्रति कायम था। इसको कहते हैं कि वास्तव में वो भक्त था। अगर थोड़ी बहुत हलचल हो जाए और हम भगवान को दोष देने लगे तो हमारे अंदर वो आस्तिकता, वो भक्ति कच्ची है। क्योंकि वास्तव में तो पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वो वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीर अविनाशी है। पंडिताई, अगर शरीर ही स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीर नित्य है। क्या बोल रहे हैं? मरने के बाद वो कहीं ना कहीं तो रहेंगे, मतलब तेरे को पता है मरने वाले नहीं है वो, और फिर भी तो शोक कर रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाले शरीर नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। बात समझ में आ रही?
लोग अपने क्या करते हैं, अपने घर के मरे हुए जो वरिष्ठ लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, उनकी फोटो घर में रखते हैं, उनकी पूजा भी कभी कभी करते हैं। बोलते हैं मेरे पिताजी थे, बहुत अच्छे थे, और उनके प्रति उनके श्रद्धा रहते कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी है, इसलिए तो फोटो रखते हैं ना, वरना क्यों रखेगा। लेकिन भगवान है तो बोलते भगवान नहीं है, लेकिन मेरा पिताजी केवल है। इतना मतलब अज्ञान है कि मोह में व्यक्ति मरे हुए की भी आसक्ति नहीं छोड़ना चाहता, और आसक्ति मरने के बाद भी नहीं छूटती। मरे हुए के प्रति भी आसक्ति नहीं छूटती मरने के बाद, चाहे वो मरे चाहे हम मरे, इतनी आसक्ति और मोह भयानक है। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है, उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है ये तुम्हारी गलती है। जैसे कि आपको पता है कि गया एक ऐसा ही एकमात्र जगह है जहां पे जाके आप जीते जागते अपना पिंड पानी कर सकते हो। अच्छा है कोई करके आ जाए ताकि किसी के भरोसे पे ना रहे, और पिंड पानी करके समझ में तो आएगा कि इसके बाद जो मेरा लाइफ है वो बोनस है जो भगवान के चरणों में देना चाहिए। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे मृतात्मा के लिए खुला है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। इसकी टिप्पणी है पंचतंत्र में मित्र भेद में 365 नंबर का श्लोक में इसका प्रमाण दिया है कि मृतात्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त कफयुक्त आंसुओं को विवश होकर खाना पीना पड़ता है। इसलिए रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा की और दैहिक क्रिया करनी चाहिए। उसका पिंड पानी विधि। और दूसरा स्कंद पुराण में आता है, मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृतात्मा परलोक में पीते हैं। इतना ही रोने का है तो उसके, जब जिंदा है तो उसकी उतनी सेवा करो ना, जिंदा है तो उसकी सेवा करो, और मरने के बाद लोग ज्यादा रोते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आगे जाके, आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए। क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैंने कोई सृष्टि का ठेका नहीं ले रखा है कि सृष्टि मैं मरूंगा तो पूरी सृष्टि का क्या होगा। सोचते क्या कभी हम कहते मैं मरूंगा तो मेरे निजी लोगों का क्या होगा, क्योंकि उनको मेरा मान रखा है। सोचना है तो ऐसा सोचो, मैं मरूंगा तो पूरी सृष्टि का क्या होगा। जब हमारा जन्म नहीं होता सृष्टि चल रही थी, हमारे मरने के बाद भी सृष्टि चलेगी ना। लेकिन न जाने हम कहाँ से पैदा हो गए, हमको लगने लगा कि ये सृष्टि मेरे कारण ही चल रही है और मैं मरूंगा तो क्या होगा। क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, आदि विकारों को पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है। जो हमारे शरीर का पालन पोषण करते हैं ना, उनके साथ हमारा अपनापन होता है, क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है। और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहा है, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपयुक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। क्यों रोते लोग, क्यों डरते लोग? हाँ ये मर गया, मेरे खाने पीने का कौन काम बंदोबस्त करेगा, मेरा कैसा होगा। इसमें भगवान ने गतासुना और अगतासुना के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासुन है, और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासुन है।
पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। यह अर्जुन की गतासुन की चिंता है। और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। यह अर्जुन की अगतासुन की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही है। अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है। कर्म की गतासुन और अगतासुन दोनों ही नाशवान है। गतासुन और अगतासुन इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासुन के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है। और अगतासुन के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता बल्कि विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट हो जाता है। न अनुशोचन्ति पंडिता सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। क्या पंडा? फंडा नहीं, क्या है पंडा। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पंडित है। इसलिए जगन्नाथपुरी में कौन कहते हैं? पंडा। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है, स्वयं मैंने आत्मा, और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। इसका परिशिष्ट भाव इस प्रकार है। एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी यानी शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है। एक नाशवान है, एक अविनाशी। एक विकारी, एक निर्विकार है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो, रेलवे में, रेलवे चलती है, आप चलते हो क्या? आप उतरते हो, रेलवे उतरती है क्या? लेकिन लगता है ऐसे कि मैं चल रहा हूं, लगता है ना ऐसा। यही माया है। एक जड़ है, एक चेतन है। एक नाशवान है, एक अविनाशी। एक विकारी, एक निर्विकार। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है, यानी स्वयं आत्मा। तो आत्मा कैसा है? निर्विकारी। तो हम क्यों कहते हैं कि मैं विकारी हूं? अहंकार है ये कि मैं विकारी हूं। अहंकार है ये मैं विकारी हूं। ये सब अहम के कारण बोलते हैं हम। हमारा ध्यान हमारे विकारों की तरफ, हमारे चित्त की वासनाओं की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान केवल जो हमारे भगवान है उनकी तरफ ही जाना चाहिए। शरीर और शरीरी दोनों ही अशौच है। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता। और शरीर का विनाश कभी होता ही नहीं, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीर निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीर के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीरी अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। हम जो आज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका आपको चिंतन करना है बाद में कि मैं शरीरी हूं, मैं बदलने वाला नहीं हूं। गीता का उपदेश शरीर और शरीर के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इदमता से वर्णन करते हैं। इदमता मतलब कि जब हम दूसरे चीज को दिखाते हैं तो उसको कहते हैं इदमता, यह वह। पर गीता इदमता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही, शरीर शरीर का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूं यह भाव रहेगा तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहे और सुनाते रहे और साधन भी कितना भी करते रहे, कल्याण नहीं होगा। प्रेम की बात दूर है, रस की बात दूर है। पहले तो बेसिक की बात में ही समझ में नहीं आ रही है कि मैं शरीर नहीं हूं और इस भाव से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना
और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। शरीर से तो प्रेम करते हैं और शरीर के सुख में कोई बाधा आती तो भगवान से भी झगड़ा करते हैं। इतना शरीर से प्रेम जो कि धोखा देने वाला है। हम ऐसे बैंक में कष्ट करके बैलेंस जमा कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी नोटिस आ चुका है कि इस बैंक का आग लगने वाली 4 दिन के बाद, और हम 4 दिन हम पैसे भर रहे हैं, उसमें भर सकते क्या? तो ये जो शरीर है ये ऐसी बैंक है, इसको आग लगने वाली है, पहले नोटिस आ चुका है जन्म के समय, फिर भी हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीर की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना, परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो। भगवान हमें कह रहे हैं जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता यानी जानने वाले हो, इस शरीर को देखने वाले तुम हो। इसलिए तो आपने बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा देखा, आपने देखा, शरीर ने नहीं देखा, आपने देखा। आपने देखा इसलिए शरीर आपसे अलग है, इसलिए तो आपने देखा। तुम ज्ञाता हो, जानने वाले हो और शरीर ज्ञेय है। इस शब्दों को मत भूलना, ज्ञाता, ज्ञेय। फिर 4 दिन के बाद यह नहीं होना चाहिए प्रश्न हमें साधक संजीवनी पढ़ते समय क्यों ज्ञेय का अर्थ क्या है जरा समझाओ, ज्ञाता का अर्थ क्या है जरा समझाओ। ये विषय नहीं होना चाहिए। ज्ञाता यानी जानने वाला यानी शरीरी, और ज्ञेय यानी जिसको जानना है वो जानने में आने वाला यानी शरीर। तुम सर्वदेशीय हो यानी सर्वव्यापी है ना आत्मा। तुम सर्वदेशीय, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिजली सर्वदेशीय है, एक जगह थोड़ी ही हो। नित्यः सर्वगतः एनम सर्वम इदम ततम, शरीर एक देशीय है। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। अभी भी आप उस चिन्मय देश में आप है, लेकिन आपने इस एक देशीय शरीर को मान लिया कि मैं ये शरीर हूं। केवल मान्यता है, वरना आप अनुभव करोगे। अगर ज्ञान योगी है तो अनुभव करोगे कि सारे शरीर में मैं ही मैं हूं, और भक्ति योगी आप हो तो आप अनुभव करोगे शरीर में, सारे शरीरों में तू ही तू है, यानी मेरे भगवान, मेरे इष्ट। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, ममे अंश हो जीवलोके। शरीर प्रकृति का अंश है। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी। तुम निरंतर अमरता में रहते हो, शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति से यानी पीड़ा से, उसको तकलीफ होने से तुम्हारी किंचन मात्र भी क्षति यानी हानि नहीं होती। अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक, चिंता, भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीरी यानी आत्मा किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। सर्वगतः एनम सर्वम इदम ततम, तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है। सत्ता मात्र यानी एहसास कि मैं हूं और कुछ नहीं है। इसकी जो सत्ता है इसका अनुभव है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं है। आत्मा की सत्ता ऐसी है, इसको कहते हैं सत्ता मात्र। सत्ता मात्र इस शब्दों को समझ जाओ। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है। सत्ता कैसे है? सर्वव्यापी है। अतः वास्तव में वह शरीरी यानी शरीर वाला भी नहीं है, बल्कि वो अशरीरी है। इसलिए हम थोड़ी देर पहले हमने बात की कि शरीरी किसको कहा है? शरीर यानी शरीर यानी आत्मा को, लेकिन उस आत्मा को जाने जिसने उस एक देशीय, उस व्यष्टि, उस एक शरीर को ही ऐसा मान लिया कि ये शरीर मैं हूं, इस माने हुए अहम को शरीरी कहा है, वरना वो अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। अब समझिए इस बात को, आप क्या हो? अव्यक्त हो।
आप कौन हो? आत्मा। अभी आप क्या हो? व्यक्त क्या अव्यक्त? अव्यक्त। अव्यक्त क्या है? अभी शरीर। तो आप व्यक्त हो क्या? आप अव्यक्त थे, अव्यक्त है, अव्यक्त रहेंगे। जैसे लोहे की मूर्ति व्यक्त है क्या अव्यक्त है? लोहे की मूर्ति व्यक्त है, और अग्नि अव्यक्त है। तो अगर अग्नि ने लोहे की मूर्ति में प्रवेश किया तब भी अग्नि व्यक्त है क्या अव्यक्त है? और लोहे की मूर्ति क्या है? व्यक्त है। तो अगर आप अव्यक्त है तो आप बंधन में फंसे ही कब थे? थे ही नहीं, है ही नहीं, हो सकते ही नहीं। आपने केवल मान लिया है कि लोहे की मूर्ति मैं हूं, या ऐसा अग्नि ने मान लिया है। वैसे इस अव्यक्त आत्मा ने मान लिया है कि व्यक्त शरीर जो है एक दिखने वाला वो मैं हूं। वरना अभी इस क्षण भी आप अव्यक्त हो। आप उसको एहसास करो तो समझ में आएगा। राजयोगी सोहम के द्वारा इसका अनुभव कर लेता है, अष्टांग योगी अपने क्रियाओं के द्वारा इसको जान लेता है, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा इसको समझ लेता है, और भक्ति योगी भगवान की कृपा के द्वारा इसको वासुदेव सर्वम के रूप में देख लेता है कि सब तरफ भगवान ही भगवान है। यहाँ पे मैं हूं नहीं, मैं यानी अहम नहीं है, ऐसा है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। अव्यक्त अव्यक्त आदिनी भूतानि, शरीर प्रत्यक्ष नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना असतो विद्यते भावः, जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीरी यानी शरीर वाला कैसे हो सकता है? इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी, क्योंकि अहम को पकड़ा हुआ ना, देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। यहाँ पे इतनी बात उनको समझानी है। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही है, और जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही है। विचार करने से वस्तु स्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रदान है। जब मनुष्य अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो मनुष्य नहीं है। भगवान ने जो कहा है कि मनुष्य मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है, वो किस मनुष्य की बात कर रहे हैं? जो विवेक जिसके पास है वो मनुष्य। जो मनुष्य विवेक इस्तेमाल नहीं करता वो केवल प्राणी है, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य शरीर विवेक प्रदान है। अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। विवेक किसको कहा है? जो शरीर को और आत्मा को जहां से अलग देखता है उस साक्षी भाव को विवेक कहते हैं, जो कि ज्ञान कहते हैं उसका दूसरा नाम। उसी को कहते हैं अखंड स्थिति, स्वरूप स्थिति, जो कि आपकी है। शरीर को मैं और मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, तुम तो राजन मनुष्येति पशु बुद्धि माम जहि न जातः प्राग भूतो अद्यः देववत्वम न नंक्षसी। श्रीमद् भागवत में आता है कि क्या कह रहे हो? हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, बाद में पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए हो और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है। हरिओम तत्सत। अगले श्लोक का संबंध ऐसा है, सत तत्वों को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है, इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक भगवान कहते हैं। इसको हम अगले सत्संग में देख लेंगे। हरिओम तत्सत। श्री राधे।